देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दीदी बना रही है एक साड़ी का सुंदर सा ड्रेस और आंटी साड़ी पकड़ खड़ी हुई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो ऐसे नीचे गिर गिर जा रही है। तो कैसा ड्रेस बन रहा है जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना। नीचे एक टॉप रहेगा, नीचे नहीं, ऊपर एक टॉप रहेगा, ऊपर एक टॉप रहेगा, फिर श्रग रहेगा, आगे से छोटा और पीछे से लंबा, मतलब अपना टाइप का, और नीचे प्लाजो रहेगा। और मेरे पास रखी है ये वाली एक फ्रॉक सिलने के लिए, तो आज मैं इसको स्टिच करूंगी और उसके बाद देखते हैं दीदी मुझे क्या क्या देने वाली है। इसमें से मुझे श्रग स्टिच करना है दीदी। हाँ, इसमें से श्रग बनाना है। टॉप तो तुमने गुड़िया को दे दिया स्टिच करने के लिए और प्लाजो आंटी मतलब बनाएंगे। एक कपड़े को तीनों लोग बनाएंगे। टॉप गुड़िया बनाएगी, हाँ। प्लाजो आंटी बनाएगी और श्रग तुम बनाओगी। हाँ ठीक है, तो तीनों जाए तीनों और कटिंग में करूंगी। हाँ, सब चारों लग गए। हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। मेरी ये वाली फ्रॉक बन चुकी है और फ्रेंड्स ये बनवाई है हमारी सब्सक्राइबर आई थी, उन्होंने बनवाई है और ये साड़ी से बनवाई है उन्होंने। ये उनकी फेवरेट साड़ी थी और वो बोल रही थी उनकी ये फेवरेट साड़ी बहुत अच्छे से बनाना और वैसे ये लग भी बहुत प्यारी रही है। और ये उनकी नई साड़ी ढूंढने जाते हैं तो नहीं मिलती। हाँ दीदी सही बोल रहे हो, नहीं मिलती। और फ्रेंड्स ये नई साड़ी थी तो इसलिए हमने उनको बना दिया है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर साड़ी के कपड़े लेने के लिए मना कर देते, नहीं बनाते। और इसकी कटिंग स्टिचिंग हम लोगों ने इसलिए नहीं बताई है क्योंकि जैसे ये बनाई है ना, ऐसे सेम टू सेम फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग हमने एक वीडियो में आपको बताई है। ग्रीन कलर की ना दीदी, बताई थी ना अपन ने? हाँ, बताई थी। फुल आस्तीन थी उसमें और हाँ, ये कप कप वाली थी। हाँ, ऐसी ही तो थी वो भी, इसलिए मैंने कहा कि इसकी कटिंग स्टिचिंग हम आपको नहीं बताते क्योंकि सेम टू सेम हमने पहले ही ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। अगर आपको सीखना है बनाना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर देख लीजिए। दीदी ने मेरे लिए 3 सिंपल कुर्ते, सिंपल ही है दीदी, कैसे है? हाँ, 3 सिंपल सूट काट दिए मैंने। 3 सिंपल कुर्ते कटिंग करके रख दिए, तो मैं जल्दी जल्दी इनको स्टिच कर देती पूरे हूँ। सूट कटिंग कर दिए। सूट कटिंग कर दिया हाँ। तो सलवार तो आंटी सिलेंगी ना, मेरा काम थोड़ी ना है। और फ्रेंड्स मुझे बहुत ज्यादा तेज सर्दी हो चुकी है, आंखें तो खुल नहीं रही है और बस आज ही प्रीति ज्यादा चपड़ बोलेगी क्योंकि कल से तो इसकी आवाज भी नहीं निकलेगी। आज भी नहीं निकल रही, इतनी हाँ। तो छींके आ चुकी, सुबह से मान लो 100 या 200 बार छींक आ चुकी है। तो धीरे बोला करेगी। और आज हम लोग आपको ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग बताने का सोच रहे थे। और फ्रेंड्स पता है आपको, लास्ट टाइम जब हमने ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग बताई थी ना, तब भी मुझे सर्दी हो रही थी और मेरे गले से आज आवाज हम लोग निकल बात रही भी थी। कर रहे थे, प्रीति बोल भी रही थी हाँ। मतलब जब पहले बनाया था ना, जब भी मुझसे बोलते नहीं बन रहा था, और आज तुमने आज बोला मुझसे ब्लाउज की कटिंग हाँ। स्टिचिंग बता दे, और आज भी मुझसे ज्यादा बोलते नहीं बन रहा। चलो ठीक है, मैं ये स्टिच कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बन चुके हैं मेरे 3 कुर्ते, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला, और दीदी ने तीनों प्रेस भी कर दिए हैं। चलो दीदी आ जाओ, ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ब्लाउज जो कि पूरा वर्क वाला हाँ। है। तो फ्रेंड्स हम आज आपको बताने वाले हैं ब्राइडल लहंगे के ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। अभी बताया था ना, कोटी बताई थी। तो अभी पहले हमने फ्रेंड्स जब बताई थी ना ब्राइडल लहंगे की कोटी बताई थी, वो लॉन्ग वाली जो कोटी होती है वो वाली। अब हम बता रहे हैं आपको ब्लाउज। तो लहंगे के ब्लाउज जैसे आते हैं प्रिंट किए हुए, मतलब वर्क किए हुए, उनको वैसे ही हमें स्टिच करना पड़ता है। तो दीदी आपको अच्छे से समझाती है, तो चलिए दीदी बताओ जल्दी से। तो फ्रेंड्स अब हम कर रहे हैं कटिंग करना स्टार्ट। तो देखिए ब्राइडल लहंगों की ब्लाउज में आता क्या है। अब लड़कियां तो रहती है इतनी दुबली पतली और इतनी ज्यादा हाइट भी नहीं रहती आजकल, तो देखिए लेकिन बड़े बड़े कितने दे देते हैं। अरे हाइट क्या, इतने बड़े, इतना बड़ा ब्लाउज तो वैसे भी नहीं बनता। अब देखिए कोई 17 इंच का ब्लाउज तो नहीं बनवाएगा ना। तो कितनी बड़ी हाइट होना चाहिए 17 इंच का ब्लाउज पहनने के लिए? क्या 6 फीट? इतना वो तो इतना लंबा छाप देते हैं कि जैसा भी हो कस्टमर अपने हिसाब से बनवाए। फिर तो अपन को इसमें क्या करना है, अपन को दोनों साइड की लंबाई कम भी करना पड़ेगी, क्योंकि ये बॉर्डर भी आया है। हम आपको अभी बताते हैं कैसे आपको कम करना है, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, ताकि आपके पास कभी भी ऐसा ब्लाउज आए या फिर आपको खुद का भी बनाना हो तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड का है, इसमें यहाँ पर वर्क आया है, और ये हमारा बैक साइड का है। गले तो दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन ये जो नीचे कमर की डिजाइन है उन दोनों में अंतर है। ये देखिए पीछे वाले में थोड़ी सिंपल कढ़ाई दी है, आगे वाले में ज्यादा कढ़ाई दी है। और स्लीव्स एक यहाँ से निकलेगी हमारी और एक स्लीव्स यहाँ से निकलेगी। देखिए ऐसे देते हैं ये लोग, अपन को उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो अभी हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो दीदी ये फिर डिसाइड था कि ये आगे का वो पीछे का ऐसा ही रहेगा, तो अपने हिसाब साइड से नहीं था, हमने बताया उनको वो आगे का ये पीछे का है, उनको तो पता ही नहीं था, उनको तो ऐसे दिख रहा है। और फ्रेंड्स आपको फ्रंट और बैक साइड का पता ऐसे भी चल जाता है, जैसे कि फ्रंट साइड में यहाँ पर 5 शेप दे देते हैं या फिर ऐसा वी टाइप का दे देते हैं। वो ज्यादातर फ्रंट साइड के ही होते हैं, बैक के नहीं होते हैं। बैक में ज्यादातर डीप गला आता है और फ्रंट में थोड़ा छोटा गला आता है। इसमें तो लेकिन हमारे पास दोनों साइड एक बराबर ही गले आए थे, तो हमने खुद ही डिसाइड किया है कि आगे का कौन सा है और पीछे का कौन सा है। आगे हैवी कढ़ाई वाला और हाँ, पीछे सिंपल वाला। पीछे के गले अलग ही रहते हैं, वो अलग ही समझ में आते हैं कि बैक साइड का एक तो डीप गला आता है और दूसरी बात मटका शेप दे देते हैं या फिर ऐसा घुमा हुआ शेप दे देते हैं।
और या फिर बहुत बड़ा डीप सा गोल गला दे देते हैं, इतना बड़ा दे देते हैं कि सामने वाले का इतनी बड़ी उसकी कमर ही ना हो, इतने बड़े बड़े गले दे देते हैं पीछे के। तो चलिए हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं, अभी नहीं हटाएंगे, पहले एक बार देखेंगे शोल्डर। सबसे पहले शोल्डर देख के ही कटिंग करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर इसके शोल्डर छोटे काट देंगे तो हमारा आधा गला कट कर फेंक जाएगा, तो हमको ऐसा नहीं करना है। पहले तो हमें शोल्डर नापना है, यहाँ तक तो हमको कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये नापा, तो देखिए हमारा ये कितना आ रहा है, 12.5 इंच, 12.5 इंच आ रहा है ये। इसको हम हटा लेंगे और ये लेंगे अस्तर। ये अस्तर हमने 1 मीटर लिया है और वो भी कॉटन का अस्तर है। ये देखिए ये हमारा सिंगल कपड़ा है, इसमें हम लगा रहे हैं पीछे हुक। आप साइड में चेन भी लगा सकते हैं, तो हम कभी चेन वाला होगा तो हम आपको चेन वाला भी बता देंगे। अभी तो हमें हुक वाला बनाना है तो हम आपको अभी हुक वाला ही बताते हैं। ये इसको हमने डबल कर लिया। डबल करने के बाद ये जो खुले वाले कॉर्नर वाले जो हिस्से है ना, ये देखिए कोड से कोड जो है ना, उसको हम अपनी साइड रखेंगे। घुमाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमको बैक साइड की कटिंग करना है। इस कपड़े को काट कर सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने ये मार्क कर लिया आधे इंच पर, जितनी किनारी है उतना ही। यहाँ पर जो सिलाई में दबेगा, हुकाई की जो पट्टी लगेगी उसमें दबेगा ये, इसलिए हमने ये आधा इंच पहले से ही छोड़ रखा है इसको। अब हमको सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है, तो यहाँ से इंची टेप को रखना है। हमें लंबाई तैयार चाहिए 14, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच सिलाई में यहाँ दबेगा और आधा इंच यहाँ दबेगा। अब लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। शोल्डर हमने नाप के देख लिया कितने आ रहे थे हमारे, 12.5 इंच, तो हमने 6.25 इंच पर निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इस निशान को लंबा कर लेंगे। लंबा करने के बाद आर्महोल्स हमें लगाना है 6 इंच पर। 6 इंच हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इतनी स्लीव्स बनाना है। अगर छोटी स्लीव्स बनाना होती तो हमको 5 या 5.5 रखना पड़ता है आर्महोल्स का साइज, वो भी फिटिंग के हिसाब से होता है। अगर थोड़ी ज्यादा फिटिंग होती है तो आपको 5.5 आर्महोल्स की गोलाई रखना पड़ेगी, और अगर कम फिटिंग है जैसे 30-32 फिटिंग है तो आपको 5 इंच में भी आराम से आ जाएगा। लेकिन ये बड़ी स्लीव्स है इसलिए हमने 6 इंच पर रखे हैं आर्महोल्स। अब देखिए हमारा सीना है 35 इंच का, 35.5 का, और कमर है 29.5 इंच। इसमें हमको 3-3 इंच की लूजिंग नहीं डालना है, इसमें सिर्फ हमको 2 इंच की लूजिंग डालना है, क्योंकि ब्लाउज एकदम फिटिंग पहने जाते हैं। इसमें प्लस 2 कर देंगे। 2 इंच लूजिंग करने के बाद हमारा 37.5 इंच हो जाएगा। 37.5 का चौथाई भाग आएगा हमारा 9.25 इंच, तो हम 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे। इतना छोड़ने के बाद लगाना है हमें निशान। ये देखिए 9.25 इंच पर निशान लगा दिया। अब लगाना है हमको कमर का निशान। तो कमर हमारी 29.5 इंच की है, 29.5 में 2 प्लस कर लेंगे तो 31.5 हो जाएगी। 31.5 का चौथाई भाग आएगा 7.25 इंच पर। यहाँ पर टक्स भी डालती है, जो डॉट्स होती है वो भी डालते हैं, इसलिए हम इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो हमारा 7.25 की जगह 9.25 इंच पर निशान लगेगा। ये देखिए ये 9.25 इंच हो गया। ये 7.25 इंच हमारा फिटिंग का निशान आया है, और ये हमारा यहाँ पर प्लेट्स बनेंगी उसके लिए हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लंबी निशान लगाना है। एक लंबा निशान लगाया, इसके बाद यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे। ये देखिए, क्योंकि दीदी शादी के बाद हेल्दी तो इंसान हो ही जाता है। यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लिया और यहाँ पर हम करना है गोलाई। ये हमने गोलाई कर दी। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। एक कट हमें यहाँ लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये इस वाले पार्ट को ऐसे रखूंगी और इसको मैं अपनी साइड घुमा लूंगी। घुमाने के बाद इसको इसके ऊपर रखना है, और इसको ये आधे इंच छोड़ा, जितना हमने ये निशान लगा रखा है उतना हम यहाँ से छोड़ देंगे। इसमें से ये देखिए ये हमने इतना कम रखा है, और जैसा हमने इसको कट किया है वैसे ही हम आगे वाला भी कट कर लेंगे। कुछ बढ़ाना तो नहीं है दीदी? इसमें कुछ नहीं बढ़ाना है वेलवेट वाले ब्लाउज में, क्योंकि इसमें कुछ भी बढ़ाएंगे घटाएंगे अपन तो समझ लो आगे की पट्टी बॉर्डर सब खराब हो जाएगी, इसलिए हमको कुछ भी नहीं बढ़ाना घटाना है इसमें। ये हमारा आगे साइड का भी कट गया है। यहाँ पर भी एक छोटा सा कट मार लेंगे। पीछे वाले पल्ले को हटाएंगे, आगे वाले पल्ले में गोलाई कर देंगे। इसमें कम गोलाई हुई है ना दीदी, सूट में ज्यादा होती है। सूटों की बात अलग है, सूटों का आर्महोल्स बड़ा होता है ना, शोल्डर भी बड़े रखे जाते हैं। शोल्डर भी बड़े रखते हैं, और फिर इसका आर्महोल्स छोटा रखते हैं क्योंकि यहाँ से लटकते हैं, नहीं तो सूट तो ढीले पहनते हैं। इन दोनों को हटा देंगे अभी, और इस जो बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स हमको बड़ी निकालना है, बड़ी स्लीव्स मतलब इतनी बड़ी। तो यहाँ पर हमको एक जोड़ लगाना पड़ेगा छोटा सा, क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी कम आ रही है। अस्तर की तो कमी आती है। इतना हमको इसको पीछे साइड रखना है। आप इससे नाप कर भी देख लीजिए कि हमें कितना चाहिए पड़ेगा। देखिए इतना तो ये हमारी फिटिंग नहीं है। देखिए 8 तो यही आ रहा है हमारा, और ये हमने यहाँ पर मार्जिन भी रखा है, तो ये कितना हो गया 10, 2 इंच का मार्जिन है हमारा। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 इंच चाहिए। देखिए अब आ रहा है ना ये 10। अगर आप इसको यहाँ से पूरा ले लेते तो ये 10 नहीं आता, 8 ही आता, 8 ही आ पाता। इसलिए हमने इसको यहाँ से पीछे खसका के लिया है, और यहाँ पर हम एक छोटी सी कली डाल देंगे। इस कपड़े को काट कर सीधा करेंगे पहले। तो सीधा करने के बाद यहाँ पर आधे इंच सिलाई में दबेगा, ये हमने निशान लगा लिया। 9 इंच की हमारी आस्तीन है,
9.5 पर हमने निशान लगा लिया, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर भी सिलाई में दबेगा और यहाँ पर तो ये हमने आधा इंच छोड़ ही दिया पहले। आस्तीन की फिटिंग 9.5 है, 9.5 हमने यहाँ पर लिख भी दिया और 9.5 के आधे होंगे 5.5 इंच। 5.5 पर निशान लगा दिया और ये देखिए 2 इंच का हमने ये मार्जिन भी रख दिया। और इसमें यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच इसको डाउन कर देना है। ये देखिए, और यहाँ से इसमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये कली हमको कैसे निकालना है, ये नोक वाली अलग ही दिख रही, इस साइड घुमाया और इसके ऊपर रख दिया, आधे इंच ऊपर चढ़ा के। क्यों दीदी? सिलाई में भी दबेगा आधे इंच, इसलिए ये कली आकर हमारी यहाँ पर जुड़ जाएगी। और अब आपको यहाँ की स्लीव्स की गोलाई भी तो करना पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने कट लगा दिया और ये वाला बस ये 2 पार्ट्स हमने पकड़ लिए। इन दोनों को पकड़ने के बाद आपको यहाँ पर गोलाई करना होगी। जॉइंट वाले में नहीं करना चाहिए दीदी गोलाई? जॉइंट वाले में नहीं कर रही ना हमने, बाद वाले में की। और इस कपड़े को खोल देंगे। अब हम आपको वेलवेट पे कटिंग करना और बता देते हैं। अस्तर की कटिंग हो गई है हमारी और ये जो कपड़ा बचा है इसमें से पट्टियां लग जाएंगी हुकाई की। अब ये देखिए, ये हमने वेलवेट वाला कपड़ा ले लिया है। हम सबसे पहले फ्रंट साइड का पार्ट ही कट कर लेंगे। आपको कट करना कैसे है, ये देखिए, इसको सीधी साइड से बिछाइए ऐसे करके, बीच सेंटर से पकड़ा है हमने ऐसे करके। ये देखिए, बीच सेंटर से पकड़ेंगे तो दोनों साइड का गला सही आएगा। और आपको ऐसे करके भी देख लेना है, यहाँ से आगे पीछे हो रहा हो तो आप ऐसे करके मिला लीजिए। ये देखिए, ये मिल गया ना आप दोनों साइड का। मिलाने के बाद इसको अच्छे से फटकार के जमा लो आप। जमाने के बाद ये फ्रंट साइड को रखेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे रख के नहीं काटना है, हमें सबसे पहले आगे का गला नापना पड़ेगा। ये देखिए, इतना तो हमारा सिलाई में दबेगा तो हमने ये इतना छोड़ दिया। आगे का गला हमारा 6 इंच का है, ये हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया। तो इसकी जो हमें कटिंग करना पड़ेगी वो यहाँ से रख के करना पड़ेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरी नीचे तक कटिंग कर देते हैं। और ये भी हम आपको बताएंगे अभी कि इसको छोटा कैसे करना है। ऐसे आपको संभाल कर काटना है ताकि नग नहीं आए कहीं पर भी। और ये देखिए, यहाँ से हमने इतना बड़ा रखा है, बड़ा ही रखना है आपको, इतना बाहर, क्योंकि ये गले बहुत ज्यादा फैले आते हैं। हम इतने फैले गले नहीं बना सकते हैं, थोड़े से हमको यहाँ से कम करना पड़ेंगे। तो इसलिए हमने इसको इतना बड़ा रखा है। और ऐसे दूर से कटिंग करनी है, ये हमें इतनी दूर से कटिंग। यहाँ का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। ये बैक साइड का गला आ गया हमारा, अगर हम ज्यादा काट देंगे तो बैक साइड नहीं निकल पाएगा हमारा। चारों तरफ आपको नजरें गड़ा के रखना है। इसी के बाद आपको कटिंग करना है। ये हमारा आगे का निकल गया। अब ये पीछे वाला लेंगे, हमने इसको घुमा लिया। ये देखिए, उल्टा कहीं कहीं हमने घुमाया और इस तरफ पलट लिया। इसको भी गले ऐसे करके मिला लेना है आपको, ताकि छोटे बड़े ना हो। ये देखिए, ऐसे कढ़ाई से कढ़ाई मिल जाए अच्छे से, नहीं तो इक्कर बन जाएंगे फिर वो। बैक साइड का गला हम 8 इंच का रखेंगे, मतलब हमारे कस्टमर ने 8 इंच का रखवाया है। आपको जितना भी रखना हो, 10, 11, 8, 9 जितना भी रखना हो आप उतना रख सकते हैं। और आगे का भी कोई जरूरी नहीं है कि आप 6 बनाए। हमारे कस्टमर ने 6 बोला है, इसलिए हम 6 बनाकर देंगे उनको। आप 6.5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, क्योंकि ब्राइडल में तो ज्यादातर लोग 7 इंच का ही गला बनवाते हैं, 6.5 और 7 का, क्योंकि नेकलेस वगैरह भी पहनना पड़ता है। अगर ज्यादा बड़ा गला, छोटा गला बना लेंगे तो फिर नेकलेस उसके ऊपर आएगा, इसलिए आपको ज्यादातर तो आपको 6.5, 7 इंच का गला बनाना चाहिए। अब बैक साइड के लिए भी हमको निशान लगा लेना है सिलाई के लिए। और पीछे का गला हमारा 8 इंच का है, तो हमने ये 8 पर निशान लगा लिया। अब हमको इसके ऊपर रखना है ये अस्तर। गले की फैलान हम रखेंगे इसमें 3.25 इंच की। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये 3.25 इंच पर निशान मार लिया और एक छोटा सा कट भी लगा लेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें हमारी सिलाई आएगी कहाँ से। ये देखिए, यहाँ से आएगी। कहाँ से देखेंगे दीदी? यहाँ से, ये दिख तो रही है ये अस्तर में से। ये देखिए, अच्छा ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ से ये निशान तो हमने लगा लिया। अब हमको यहाँ से कटिंग नहीं करना है, क्यों? पहले हमको इसको पलटना है और आप देखिए और समझते जाइए कि हमें करना क्या है इसमें। स्लीव्स को नाप कर देखना है। स्लीव्स हमको बनकर तैयार चाहिए 9 इंच की, तो 9.5 तो अपन को रखना पड़ेगी। हाँ, अब 9.5 रखेंगे तो आएगी कैसे इसमें, अगर अपन यहाँ से इसको सीधा काट लेंगे। इसलिए हमको सीधा बिल्कुल नहीं काटना है, यहाँ से ऐसा तिरछा कर लेना है, ऐसा तिरछा इतना, क्योंकि ये तो वैसे भी गले में कट के फेंकना है, अभी हाँ। किसी काम का नहीं है ये। कम से कम स्लीव्स में ही काम में ले ले। स्लीव्स में ही काम में आ जाए तो ये ऐसा करेंगे अपन, तो ये स्लीव्स की गोलाई आ जाएगी आराम से। यहाँ से अपन ने ये तिरछा कट किया, कहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, इससे थोड़े से दूरी तक। अब इसके बाद इसको यहाँ से घुमा लिया। घुमाने के बाद इसकी यहाँ से कटिंग कर दी। ये देखिए, अब ये पीछे वाला देखिए आप, अगर अपन ने थोड़ा भी ज्यादा काट दिया होता आगे वाले में तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और फिर अपना शोल्डर नहीं आ पाता। इसलिए ध्यान से काटना पड़ते हैं ब्राइडल लहंगों के ब्लाउजों को। ये हमारा बैक साइड का भी निकल गया। इनकी अभी काटा पीटी अपन दोनों की साथ में करेंगे। पहले हम स्लीव्स और निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक टुकड़ा ये बचा है और एक टुकड़ा हमारा ये बचा है। ये हमारी 2 आस्तीनें बची हैं। अब देखिए, इसमें हमको तिरछा इसलिए नहीं काटना पड़ा क्योंकि हमारा
यहाँ से गला आया था, छोटा बनाना हमको था। बनाना था क्योंकि 6 इंच का गला बनाया हमने। अगर हमको यहाँ से गला बनाना होता तो हमको इसमें भी तिरछा ही काटना पड़ता, तभी सही आता। इसको यहाँ से फोल्ड किया, पहले नग से इस नग को मिलाना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। और बीच सेंटर भी देखना है कि बीच का फूल कहाँ आ रहा है। बीच में फूल ही नहीं बने, सब में फूल बने हैं। ऐसा एक कढ़ाई टाइप की आती है ना बिल्कुल बीच सेंटर पे, उसको जरूर ध्यान से देखना पड़ता है। ये देखो इसमें ही देख लो ना, एक भी फूल बीच में नहीं बना, जगह जगह बने हैं। बस इसको मिला के चलना है आपको, कढ़ाई से कढ़ाई मिल जाए अच्छे से। ये हमने रख दिया एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ से भी आपको लाइन मिलाना है। ये जो हमने अस्तर कट किया था स्लीव्स का, वही हमको इसके ऊपर रखना है। और ये देखिए इतना हमने ये जो सिलाई के लिए छोड़ा था इसमें, इतना हमको वेलवेट में भी छोड़ना है कढ़ाई के पास से। और ये देखिए ये हमारा सही आ जाएगा ना, आप यहाँ से। हाँ दीदी बिल्कुल सही है ना। अब हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। वेलवेट इतना मोटा हो जाता है कि मेरी इतनी धार वाली कैंची से भी नहीं कट रहा। इसमें अगर कहीं कली लगाने की जरूरत पड़ी, अरे पड़ेगी, देखो ये कम आया है। और एक छोटी सी कली यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कलियां लगाना पड़ेंगी छोटी। ये देखिए ये हमने इसके ऊपर रखा और ऐसे कली कट करना है, जैसे हमने अभी अस्तर की थी बिल्कुल वैसे ही। ये हमारी हो जाएगी कली यहाँ की, यहाँ लग जाएगी आकर, ठीक है। और एक नीचे भी चाहिए हमको, एक कली हमारी ये निकल आई। ये 2 कली हमने निकालनी है, इसमें 2 की जरूरत पड़ रही। तो ये हमारी स्लीव्स तो अच्छे से निकल गई, स्लीव्स में कोई दिक्कत नहीं पड़ी हमको। अब हम इनको करना है इनको सही। ये देखो ना आप, इतने बड़े बड़े हैं, अस्तर इतने छोटे हैं। तो अस्तर को इसमें से हटाया हमने पहले, और आधे इंच दूरी से हम इसको कट करेंगे। उंगलियों से पता चल जाता है कि नीचे वाला आगे पीछे तो नहीं हुआ। अब इसको इसके ऊपर रखा, और लंबाई हमको कितनी चाहिए कैसे पता चलेगा, ऐसे इसके ऊपर रख के देख लेंगे हम। ऊपर से लगा देंगे, पतली लाइन तो है, ऊपर से लगा दे। हाँ पतली लाइन है, इस वाले को कर लेंगे। हाँ इसकी लटका देंगे और इसके ऊपर से लगा हाँ। देंगे। और देखो ये यहाँ पर भी सही आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ, और डॉट्स बनाने के बाद लगा देंगे ऊपर से। हाँ चलो ठीक है। फिर ये पीछे वाली तो हम ऊपर से लगा देंगे, आधे इंच दूरी से हमने दोनों साइड से कट कर ली। तो ये हमारा पीछे वाला तो हो गया, और यहाँ से हमारा ये खुला नहीं था, हमने कहा था आधे इंच कट करना है, तो इसको आधे इंच कट कर लेते हैं। और आप चाहें तो इसमें चेन भी लगा सकते हैं, साइड में आपको हुक नहीं लगाना हो पीछे। हाँ, तो ये हमारा बैक साइड का हो गया। अब हमको फ्रंट साइड का लेना है, इसको खोल लेना है ताकि कढ़ाई कहीं से भी कटे ना। आधे इंच दूरी से कटिंग कर लेनी है, और आधे इंच दूरी से इधर भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये दोनों साइड से हमारा कट गया। इसकी लंबाई आ कितनी रही है आप नाप कर देख लीजिए। देखिए 15 इंच की आ रही है इसमें लंबाई। हाँ, तो हमको यहाँ पर भी 15 इंच चाहिए। हमने इसको चढ़ा कर रखा है इसके ऊपर, और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इंची टेप रख लिया हमने, तो ये 15 इंच पर आ रहा है। और हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये मार्क कर लिया। यहाँ से कटिंग इसके थोड़े से पहले से हमको कटिंग करना है, क्योंकि सिलाई में भी दबेगा हमारा। तो ये जो एक नग की लाइन है ना, हम बस इसको ही कट कर लिया, हमारी कट हो गई है। अब ये यहाँ पर सिलाई लगेगी, तो ये आराम से आपका सिल के तैयार बराबर आ जाएगा जितना आपको चाहिए। आप ऐसे ही लंबाई काट कर निकाल सकते हैं जितनी भी आपको जरूरत हो। और किसी के बराबर आया हो, मतलब पहले से नहीं काटने की जरूरत, फिर तो बस आगे का रखो, पीछे का रखो, और अस्तर रखो, और बस बना लो। सबसे सिंपल काम है ना दीदी। ये काट के निकालने में तो और दिमाग खराब होता है, फिर लंबाई के हिसाब से ज्यादा नहीं कट जाए, कम नहीं कट जाए। कम कटता है तो फिर अपन एक बार और काट सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कटना चाहिए। आगे गले में हमने फैलान कट नहीं की थी, तो हम इसमें भी कट कर देते हैं। ये देखिए हम 2.25 इंच फैलान रख रहे हैं इसमें भी, यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ब्राइडल वाले ब्लाउज की कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी यार। दीदी फेवरेट वीडियो रहती है वैसे भी सब, लेकिन हर कोई कमेंट करके ब्लाउज बता दो, ब्लाउज बता दो। वैसे भी आजकल शादियों का जैसे ही संक्रांति हुई, शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया, बस ब्लाउज बनना स्टार्ट। मतलब हम तो लेते नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर दीदी ने कहा एक दो डल जाते हैं, हाँ। जबरदस्ती करके डल जाते हैं। हमने कहा अब जब लिया है तो ऐसा क्यों नहीं कि आपके साथ भी शेयर किया जाए, इसलिए हमने कहा आपको भी बता ही देते हैं कैसे कटिंग करना है, कैसे सिलना है इसको। तो ये तो था थोड़ा सा तीन जाम वाला। तीन जाम क्यों? क्योंकि तीन इसमें जाम वाला ही बताया हमने आपको, ताकि हाँ। आप भी सीख जाएं तीन जाम को सही करना। हाँ, क्योंकि सिंपल तो हर कोई स्टिच कर लेता है, जिसमें पहले से ही वर्क बिल्कुल एकदम सही आया, यहाँ का कमर की पट्टी सही आई, गला सही आया, तो अपन आराम से बना सकते हैं। लेकिन जिसमें लंबा आया है, स्पेशली जिसमें दिमाग खराब हो उसमें दिमाग सही कैसे करना है। हाँ, और सुनो दीदी, अब देखना सिंपल होता है तो कोई बना लेता है, और लड़कियां आजकल कोई इतना लंबा नहीं पहनना चाहती। 17 इंच का ब्लाउज कौन पहनेगा? आप सोचिए 17 इंच का आएगा। लेडीज कोई भी नहीं पहनेगी। हाँ, 17 इंच का ज्यादा से ज्यादा आजकल लोग पहनते। तो पहले तो 12 इंच के पहनते थे, अब तो 13, 14 और 14.5 तक के चल रहा है। कम से कम 14 इंच के तो पहनना चाहिए। 14 है ना, लहंगे के सही लगते हैं। 14 के मतलब एक नॉर्मल हाइट 5 फीट 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक जिसकी हाइट होती है, 14 इंच का एक नॉर्मल आराम से बन जाता है उन लोगों को। लंबा रहता है तो भी ठीक है, और ज्यादा छोटा तो वो पड़ता ही नहीं है। 14 हाँ, सही रहता है मतलब 14 इंच। और कोई किसी हाइट ज्यादा हो, कोई हेल्दी इंसान हो, तो ज्यादा से ज्यादा 15 बना ले, रख ले, 16 रख ले, फिर तो फिर हेल्थ के ऊपर है प्रीति। हाँ। जितनी भी हेल्थ होगी हाँ, उसके हिसाब से लंबाई आएगी। तो फिर भी हम ये आजकल ब्लाउज ज्यादा लंबे आते ही हैं। वो लहंगे के ब्लाउज तो आते ही लंबे हैं। ज्यादातर लहंगे ब्लाउज 16-17 इंच से कम के आते ही नहीं। या तो गले के पास से काटो या फिर यहाँ से काटो, तो फिर गला कोई नहीं
कटवाया था, सबको बड़े गले चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल इसकी स्टिचिंग देखना है तो सब्सक्राइब करके तो रखना पड़ेगा, तब तो कल आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं कल इसकी स्टिचिंग लेकर, बाय बाय।